सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं, बहुत सारे दृष्टांत सुनाए हैं कहानियों के रूप में, और उनसे हम लोगों को बहुत सी बातें समझाई हैं। तो आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है, और उस कहानी का नाम है बीज बोने वाले का दृष्टांत। ठीक, बीज बोने वाले की कहानी। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसान था। उसने क्या किया, वो अपने थैले में ढेर सारा बीज लिया और उसे बोने के लिए अपने खेत की ओर बढ़ा। तो जब वो जा रहा था तो उसके थैले से कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, और जो बीज सड़क के किनारे गिरे वो उन्हें क्या किया, वो तो रोड पे गिर गए हैं, तो चिड़िया आई और उसे खा गई। और कुछ बीज जाते जाते पथरीली ज़मीन पे गिरे, पहाड़ के तरफ जो पत्थर जहाँ रहता है वहाँ पे गिरा कुछ बीज। तो वो क्या हुआ, वो बीज उगा तो, लेकिन पत्थर के बीच में क्या होता है, ज़्यादा मिट्टी नहीं रहती है, ज़्यादा पानी नहीं मिलता है। तो वो बीज उगा तो, लेकिन उसका जड़ मजबूत नहीं था। तो उससे जब तेज़ सूरज का धूप उस पर पड़ा तो वो पौधा जल गया और मर गया, क्योंकि उसके पास न ज़्यादा मिट्टी था और ना ही भरपूर पानी था उसके पास। फिर वो किसान थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो कुछ बीज उसके थैले में से कहाँ गिरा, झाड़ियों के बीच में। जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ, उसके बीच में कुछ बीज गिरे। वो बीज भी उग गए। ठीक है, वो बीज भी उग गए, और लेकिन उसमें क्या हुआ, जब वो बीज उग तो गए, लेकिन जब वो बढ़ने लगे तो जंगली झाड़ियाँ कैसी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सी होती है, सब तरफ फैल जाती हैं। तो उसने उस अच्छे पौधे को अपने अंदर दबा दिया, और फिर उसको ना धूप अच्छे से मिला, ना पानी अच्छे से मिला। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो पौधा मर गया। उसके बाद वो किसान चलते चलते अपने खेत पे पहुंचा। तो जब वो किसान खेत पे पहुंचता है तो क्या होता है, तो उसने खेत में अपने सारे बीज को छींटे, बीज रोपने के लिए अपने बीज को फेंके। तो वो जो बीज थे वो अच्छी भूमि पे गिरे, खेत वाली भूमि पे गिरे, और वो खूब अच्छे से फले, क्योंकि उसे मिट्टी भी बहुत अच्छे से मिली और पानी भी बहुत अच्छे से मिला और धूप भी बहुत अच्छे से मिला। तो वो खूब अच्छे से उगे और बहुत ढेर सारा फल लाए, बहुत उसमें फल लगा। और उससे क्या हुआ, किसान को बहुत खुश हुआ, किसान उसको देख करके अपने फल को। तो अब इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग ने देखा था कि जो बीज था वो कहाँ गिरा था, सड़क के किनारे गिरा था। तो जो बीज है वो क्या है, यहाँ पे बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। तो वो जो बीज था, जो परमेश्वर का वचन था, वो सड़क के किनारे गिरा। सड़क के किनारे जो गिरा है वो क्या है, तो जो सड़क का किनारा है वो उन लोगों के समान है जो वचन सुनते तो हैं, उसको मानते भी हैं, लेकिन दुष्ट लोग, शैतान, ये सब आकर के क्या करता है, उनको बहका देता है, और फिर वो उस वचन को भूल जाते हैं और फिर दुनियावी बातों में लग जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आगे बढ़ा था, तो और बीज कहाँ पे गिरा था, दूसरी जगह कहाँ गिरा था, पथरीली भूमि पे। तो पथरीली भूमि पे जो बीज गिरे वो ऐसे हैं, वो ऐसे लोगों को बताता है कि जो वचन को सुनते हैं, वचन को अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन अगर उसका कोई दोस्त आके उसका मजाक उड़ा देता है, या उसको कुछ और बोल देता है, या फिर अगर उसको कोई भी उस परमेश्वर के वचन को मानने से कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी तकलीफ़ आती है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत उसको छोड़ देते हैं और फिर अपने पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं और उस परमेश्वर के वचन को तुरंत छोड़ देते हैं वहीं पे। तीसरी जगह जो बीज गिरा वो कहाँ गिरा, झाड़ियों के बीच में। तो ऐसे लोग क्या है, जो झाड़ियों में गिरा, वह जो बीज झाड़ियों में गिरा, ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो वचन को मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, वो अपने दुनियावी बातों में इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं, पैसा कमाने में, और अपनी संसारिक जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, उन सबको पाने में उनकी लालसा इतनी ज़्यादा रहते हैं कि वो
परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर लालच इतना ज़्यादा होता है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी, कभी वो संतुष्ट नहीं होते, इसलिए वो उसी काम में लगे रहते हैं और परमेश्वर के वचन को वो भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद जो बीज गिरा वो कहाँ गिरा? अच्छी भूमि पे गिरा, खेत वाली भूमि पे गिरा था ना। तो उस बीज में क्या होता है, वो अच्छे से फल लाया। तो वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसको मानते भी हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का साथ कभी नहीं छोड़ते, परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं ऐसे लोग। तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत सी आशीषें देता है, हमेशा 100 गुना, 10 गुना, 60 गुना, बहुत सी आशीषें देता है परमेश्वर उनको। तो हम लोगों को किसके समान बनना है? जो बीज अच्छी भूमि पे गिरे, वैसे लोगों के समान बनना है हम लोग को। ठीक है, चलिए अगली बार हम लोग मिलते हैं फिर अगली कहानी पे।